कभी आपने सोचा है, जब इंसान के पास रोने के लिए कोई भी नहीं होता, जब वे भीड़ में खड़ा होकर भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, जब उसे लगता है कि उसने ज़िंदगी में सब कुछ किया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, तब वे क्या करे? क्या भगवान से शिकायत करे? क्या अपनी किस्मत को दोष दे, या फिर चुपचाप सब कुछ सहता रहे? आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। उसका नाम था देव। देव की उम्र करीब 30 साल थी, लेकिन चेहरे पर उम्र से कहीं ज़्यादा थकान थी। वह एक छोटे से शहर में रहता था, पढ़ा लिखा था, मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन ज़िंदगी ने उसके साथ कभी न्याय नहीं किया। उसने कई बार नौकरी की कोशिश की, हर बार असफल रहा। उसने छोटा व्यापार शुरू किया, व्यापार बंद हो गया। जिस दोस्त पर भरोसा किया, उसने धोखा दे दिया। जिस इंसान से प्यार किया, वो भी उसे छोड़कर चली गई। और कुछ महीनों पहले उसकी माँ भी उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब उसके पास सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, कुछ पुरानी तस्वीरें थीं और हजारों सवाल। एक रात देव अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठा था। कमरे में बिल्कुल शांति थी। उसने तस्वीर को देखा और धीरे से कहा, माँ, आप हमेशा कहती थी भगवान सब ठीक कर देंगे, लेकिन भगवान ने कुछ ठीक नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने क्या गलती किया था? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ? उसने सामने रखे भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति उठाई। कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर गुस्से से बोला, आपको मेरी जिंदगी की इतनी चिंता थी तो मुझे इतना अकेला क्यों छोड़ दिया? और उसने मूर्ति को वापस रख दी। उस रात देव ने फैसला किया कि अब वह भगवान पर विश्वास नहीं करेगा। अगली सुबह शहर छोड़कर निकल पड़ा। उसने सोचा, जहाँ कुछ बचा ही नहीं है वहाँ रहकर क्या करेगा? वह ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे शहर से दूर होती गई। खिड़की से बाहर पेड़ पीछे भाग रहे थे, लेकिन देव के अंदर सब कुछ जैसे रुक चुका था। कई घंटों बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। देव बिना किसी उद्देश्य के उतर गया। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे दूर एक पुरानी मंदिर दिखाई दी। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके हाथ में बांसुरी थी। देव उसके पास से गुजरने लगा, तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बहुत थके हुए हो? देव रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा व्यक्ति उसे ही देख रहा था। देव ने पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया। थका हुआ इंसान चलने से नहीं पहचाना जाता, उसकी आंखों से पहचाना जाता है। देव चुप हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बैठ जाओ। देव उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, किससे भाग रहे हो? देव बोला, जिंदगी से। बूढ़ा व्यक्ति हंस पड़ा। देव को गुस्सा आया। आप हंस क्यों रहे हैं? बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम जिंदगी से भाग रहे हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अंदर बैठी है। देव को कुछ समझ नहीं आया। बूढ़े ने मंदिर की तरफ देखा। वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। उन्होंने कहा, तुम कृष्ण से नाराज हो? देव चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़े ने कहा, जिस इंसान के दिल में भगवान से शिकायत होती है, उसके पास अभी भी भगवान की उम्मीद बाकी होती है। देव की आंखें भर आई। उसने कहा, मैंने बहुत मांगा उनसे, कुछ नहीं मिला। बूढ़े ने पूछा, क्या मांगा? देव बोला, खुशी, प्यार, सफलता, अपनों का साथ। बूढ़े ने पूछा, और जब ये सब नहीं मिला तो तुमने मान लिया कि कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं है? देव चुप रहा। बूढ़े ने धीरे से कहा, शायद तुम कृष्ण से कुछ और चाहते हो, लेकिन कृष्ण तुम्हें कुछ और देना चाहते हैं। देव ने पूछा, क्या? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप। देव ने पूछा, इसका क्या मतलब? बूढ़े ने जमीन से एक सूखा हुआ पत्ता उठाया। उन्होंने कहा, ये पत्ता पेड़ से गिर गया। अगर ये पत्ता बोल सकता तो शायद कहता, पेड़ ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन क्या पेड़ ने उसे सजा दी? नहीं, ऋतु बदली थी। पुराना पत्ता गिरना जरूरी था ताकि नया कपोल जन्म ले सके। बूढ़े ने पत्ता देव के हाथ में रख दिया। फिर बोला, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ गिरा है,
नौकरी गई, प्यार गया, माँ चली गई, दोस्त ने धोखा दिया, लेकिन तुम ये देख रहे हो कि क्या चला गया। तुम ये नहीं देख रहे हो कि इन सब जाने के बाद तुम क्या बन रहे हो। देव की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े ने कहा, कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी से लोग नहीं छीनते, वे हमारी गलत धारणाएं छीनते हैं। हम सोचते हैं कि सफल इंसान के बिना हम जी नहीं सकते, फिर वे इंसान चला जाता है और हम जीते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर पैसा चला जाता है और हम फिर भी जीते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता के बिना हमारी कोई कीमत नहीं, फिर असफलता आती है और वहीं से हमें अपने भीतर की कीमत दिखाई देने लगती है। देव बिल्कुल शांत हो गया। बूढ़े ने पूछा, तुमने भागवत गीता पढ़ी है? देव ने सिर हिलाकर कहा, थोड़ी। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले एक बहुत गहरी बात समझाई थी। अर्जुन की समस्या सिर्फ युद्ध नहीं थी, उसकी असली समस्या थी मोह। वे उन लोगों को देखकर टूट गया था जिसे उसने सामने खड़ा देखा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उस समय कृष्ण ने उसे भागने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई। बूढ़े ने देव से पूछा, तुम्हारा युद्ध क्या है? देव ने पहली बार इस सवाल के बारे में सोचा। तुम्हारा युद्ध गरीबी नहीं है, तुम्हारा युद्ध बेरोजगारी नहीं है, तुम्हारा युद्ध अकेलापन भी नहीं है। फिर उन्होंने देव के सीने पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा असली युद्ध तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुम खुद को हारा हुआ मान चुके हो, और जिस दिन इंसान खुद को हारा हुआ मान लेता है, उस दिन दुनिया की कोई जीत उसे बचा नहीं सकती। उस रात देव मंदिर में ही रुक गया। वे पूरी रात सोया नहीं। वे कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा रहा। पहली बार उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस कहा, मुझे रास्ता मत दिखाइए, मुझे चलने की शक्ति दीजिए। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण मंदिर के अंदर आई। उसने अपनी जेब में बचे थोड़े से पैसे निकाले और शहर वापस जाने वाली बस पकड़ ली। लेकिन इस बार देव वही आदमी नहीं था। समस्या वही थी, पैसा अभी भी कम था, नौकरी अभी भी नहीं थी, माँ वापस नहीं आने वाली थी, जिस लड़के ने उसे छोड़ा था वे भी वापस नहीं आने वाली थी। लेकिन एक चीज़ बदल गई थी, देव का नज़रिया। उसने नौकरी की तलाश शुरू की। जहाँ काम मिला किया, छोटा काम मिला तो छोटा काम किया। लोगों ने कहा, तुम पढ़े लिखे होकर ये काम कर रहे हो? वो मुस्कुरा कर कहता, काम छोटा नहीं होता, नीयत छोटी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे उसने एक नया हुनर सीखा। कुछ साल बाद उसने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। फिर वे व्यवसाय बढ़ता गया। एक दिन वे उस शहर के मंदिर में गया। वहाँ कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा होकर उसने कहा, कृष्ण, मैं पहले आपसे पूछता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आज समझ आया। सवाल ये नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ, सवाल ये था कि उसके बाद मैं क्या बना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं थे, आभार के आंसू थे। शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हम भगवान से अक्सर पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों, लेकिन शायद कभी कभी हमें ये पूछना चाहिए, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। क्योंकि ज़िंदगी में हर दर्द सज़ा नहीं होती। कुछ दर्द हमें जगाने आते हैं, कुछ लोग हमें छोड़ने के लिए नहीं, हमें खुद से मिलाने के लिए आते हैं। कुछ असफलताएं हमें गिराने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। और कुछ अकेली रातें हमें ये समझाने आती है कि जिस सहारे को हम ढूंढ रहे हैं उसका एक हिस्सा हमारे अंदर मौजूद है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, कर्म करो, अपना धर्म निभाओ, परिणाम के मोह में खुद को मत खो। जो चला गया उसे सम्मान से जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो आज तुम्हारे हाथ में है उसका पूरा उपयोग करो। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा ये नहीं है मेरे साथ क्या होगा, बल्कि ये है कि जो भी होगा उसके बाद मैं कौन बनूंगा। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ टूट रही है तो शायद आपकी कहानी खत्म नहीं हो रही, शायद आपका नया अध्याय शुरू हो रहा है। और याद रखिए, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से बचाया नहीं, उन्होंने अर्जुन को इतना मजबूत बना दिया
कि वे अपने युद्ध से भागे नहीं। इसलिए अगर ज़िंदगी ने आपको भी कोई युद्ध दिया है तो भागिए मत, खड़े हो जाइए, अपना कर्म कीजिए और मन में बस इतना कहिए, हे कृष्ण, परिणाम आपका है लेकिन प्रयास मेरा है। राधे राधे।